छत्तीसगढ़ के धमतरी में आगामी 5 और 6 अक्टूबर को जल जगार उत्सव मनाया जाएगा। इसमें जल के महत्व और पानी बचाने की जागरूकता के लिए कई तरह के आयोजन किए जाएंगे। धमतरी के गंगरेल बांध के किनारे इसके लिए तैयारियां की जा रही है। धमतरी जिला प्रशासन ने बताया कि इस साल के फरवरी माह से ही धमतरी में जल संकट शुरू हुआ था। भूजल स्तर खतरनाक रूल से गिरा। वहीं मई जून में बांधों के सूखने की स्थिति बन गई थी। अब इस तरह के जागरूकता अभियान से पानी को बचाने के लिए जन जन तक जागरूकता फैलाया जाना है। आगामी 5 और 6 अक्टूबर को धमतरी के रविशंकर जलाशय गंगरेल बांध में वृहद स्तर पर आयोजित होने वाले जल जगार महोत्सव के संबंध में कलेक्टर नम्रता गांधी ने होने वाले कार्यक्रमों के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी देते हुए बताया कि 5 अक्टूबर को जल ओलंपिक, कार्निवल, जल सभा, नवरात्रि मेला, रुद्राभिषेक, आसमान से कहानी, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन वाटर, प्रदर्शनी एवं सामुदायिक खेल, मैराथन एवं जल ओलंपिक होगा। साथ ही आरू साहू और गरिमा दिवाकर तथा स्वर्णा दिवाकर द्वारा प्रस्तुतियां दी जाएगी। वहीं 6 अक्टूबर को गंगरेल ट्रेल रन, ड्रोन शो, नवरात्रि मेला और कार्निवाल, सांस्कृतिक संध्यान, कबाड़ से जुगाड़ इत्यादि कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इसके साथ ही इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय की बहुरूपिया प्रस्तुति और अनुज शर्मा शो सहित अन्य सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी जाएंगी। उन्होंने कहा कि नवरात्रि और कार्निवाल का आयोजन एक समुदाय को एक जगह एकत्रित करने के उद्देश्य से किया जा रहा है। इसके साथ जिले की 108 जल संरचनाओं से पानी एकत्रित कर रुद्राभिषेक किया जाएगा, ताकि नदी का पानी फिर से नदी में ही मिल जाए। क्या है जल जगार, जानते हैं। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में घटते हुए भूजल स्तर को ध्यान में रखकर जल एवं पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से बीते फरवरी माह से जल जगार महोत्सव मनाया जा रहा है। इसमें नारी शक्ति से जल शक्ति अभियान के तहत जिले के नगरीय निकायों, ग्रामों में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए। इन कार्यक्रमों में न केवल जिला प्रशासन के अधिकारी, कर्मचारियों से हिस्सा लिया, बल्कि स्थानीय लोग, जनप्रतिनिधि, सामाजिक और स्वैच्छिक संगठन, स्व सहायता समूह और ग्रीन आर्मी की महिलाएं, स्कूल कॉलेज के विद्यार्थियों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रमों में जिला प्रशासन के अलावा केंद्र और अन्य राज्यों से आए विशेषज्ञों ने पानी के बचाव, वर्षा जल संचयन के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाने, रूफटॉप स्ट्रक्चर इत्यादि के बारे में लोगों को जानकारी दिया। साथ ही ग्रामीणों ने भी स्वप्रेरणा से फसल चक्र परिवर्तन अपनाने की शपथ ली। इसमें लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया। एक ओर जहां जिले के उद्योगों सहित अन्य शासकीय एवं निजी भवनों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, रूफटॉप स्ट्रक्चर निर्मित किए गए, वहीं विशेष पिछड़ी जनजाति के लोग भी इससे अछूते नहीं रहे। जिले के वनांचल, नगरी और मगरलोड के कमार बसाहटों में भी लोग पानी को बचाने के लिए अपने घर से लगे जमीन और खेतों में तालाब, डाइक इत्यादि संरचनाएं तैयार किए, ताकि पानी की कमी न हो और वर्षा जल के संचयन के साथ ही रोजगार के अवसर भी मिल सके। इन जल संरचनाओं के जरिए वे मछली पालन, खेती इत्यादि व्यवसाय भी कर रहे हैं। जल जगार जो है जिले में जनवरी फरवरी से स्टार्ट हुआ था। उसका मेन उद्देश्य ये था कि जल शक्ति अभियान का जो थीम है कि पानी की हर बूंद को हमको संजो के रखना है और उसको बचाना है, उसमें जन भागीदारी को जोड़ने के लिए, पब्लिक पार्टिसिपेशन को जोड़ने के लिए ये कार्यक्रम स्टार्ट किया गया था। और ये जो महोत्सव हो रहा है उस चीज़ को और आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि हमारे सामने अब धान की कटाई के बाद ग्रीष्म काल आगे सामने है और ग्रीष्म काल की खेती भी सामने है। उसमें खेती में फसल परिवर्तन को अपनाने के लिए, जल स्तर को बनाए रखने के लिए, ताकि भीषण गर्मी जो हमने पिछले साल सहन की उससे हम बच पाए, उस उद्देश्य से ये कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। गर्मी के सीजन में जो है, जब हम पैडी लगाते हैं तो उसमें अत्यधिक पानी भी जाता है, जमीन की उपजाऊ क्षमता भी कम होती है, किसानों की लागत भी ज्यादा होती है और पर्यावरण को भी नुकसान होता है। तो ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि एक बार पैडी क्रॉपिंग के बाद अगर हम दलहन, तिलहन, सब्जी की खेती करते हैं तो वो जमीन की उपजाऊ क्षमता को भी बढ़ाता है, पानी को भी बचाता है और खेती को बेहतर करता है। तो उस चीज को हम बिल्कुल एनकरेज कर रहे हैं और किसानों से निवेदन भी कर रहे हैं कि इन पद्धतियों को अपनाएं। क्या क्या आयोजन है इसके अंतर्गत वैसे? जल जगार कार्यक्रम में जो मेन स्टे है वो हमारा इंटरनेशनल वाटर कॉन्फ्रेंस है, जिसके माध्यम से देश के और अंतर्राष्ट्रीय बहुत सारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ेंगे, जिन्होंने अर्बन वाटर कंजर्वेशन को लेके, इंडस्ट्रियल वाटर कंजर्वेशन को लेके, खेती जो क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर की बात करते हैं उन चीज़ों को लेके, डोमेस्टिक वाटर कंजम्पशन को लेके अच्छे काम किए हैं। उनको सब थीम्स में डिवाइड करके वो अपने विचार छत्तीसगढ़ के कॉन्टेक्स्ट में हमारे समक्ष में रखेंगे। कुछ हम उनसे सीख
पाएंगे और कुछ हम हमारे जो प्रयास है उसको भी साझा कर पाएंगे। जल सभा का जो आयोजन है वो बच्चों के माध्यम से ग्राम सभा या विधानसभा पर्यावरण के विषयों को लेके कैसे चर्चा कर सकती है और उससे बच्चों की जो अभिव्यक्ति है उसको खोलने का प्रयास किया जाएगा। जो नवरात्रि मेले का आयोजन है वो सभी समुदाय मिलके जब कुछ आयोजन करते हैं तो उसकी सफलता, और वही सफलता अगर समुदाय सब मिल जाए तो पर्यावरण के संरक्षण में भी कैसे आगे बढ़ सकते हैं उसको दर्शाने के लिए किया जा रहा है। ड्रोन शो एक आकर्षण का माध्यम है जिसमें आसमान के माध्यम से पानी की कहानी हम लोगों के बीच तक रखना चाहते हैं। जल ओलंपिक्स को ऐसे डिजाइन किया गया है कि हर बार हम बोटिंग सोचते हैं और मोटराइज्ड वाटर स्पोर्ट्स में ही मजा आता है ये सोचते हैं, पर अगर हम पारंपरिक रूप से पानी में खेलते हैं तो उसका भी आनंद लेते हुए फिटनेस को जोड़ के जल ओलंपिक्स और मैराथन का आयोजन किया जा रहा है। इसके अलावा जो कबाड़ से जुगाड़ का जो थीम है कि बहुत सारे इंडस्ट्रियल वेस्ट और डोमेस्टिक वेस्ट जो हम लोग डिस्कार्ड कर देते हैं उनको बेहतर उपयोग करके शहर के लिए कुछ ऐसी चीजें छोड़ के जाना जो हमको सोचने पे भी विचार करे और अगली बार हम हमारा कचरा जिसको हम बोलते हैं उसको निकाले उसके पहले हम सोचे कि इसको रीयूज कैसे किया जा सकता है। तो ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम इसमें जोड़े गए हैं और हम उम्मीद करते हैं कि सभी की सहभागीदारी इसमें मिलेगी।